sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। नमस्कार। पानीपत हरियाणा का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यह शहर जहां एक और 3 महान योद्धाओं का साक्षी रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां कई प्राचीन मंदिर और धरोहर स्थित है, जो इसकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। पानीपत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पानीपत संग्रहालय, देवी मंदिर, पुराना किला, हड्डी कुंड और करनताल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह सभी स्थल आगंतुकों को बीते समय की कहानियों से जोड़ते हैं और बताते हैं कि पानीपत सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, बल्कि समृद्ध धरोहर और संस्कृति से भरा हुआ एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। तो चलिए आज जानते हैं हरियाणा स्थित समालखा के जांगड़ा धर्मशाला के बारे में। समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहरों से होती है और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण सामाजिक धरोहर हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में स्थित जांगड़ा धर्मशाला है। लगभग 18 वर्ष पुरानी यह धर्मशाला समाज में एकता, सहयोग और सेवा भावना का प्रतीक है। वर्ष 2007 में पंजीकृत इस 2 मंजिला धर्मशाला में 10-12 कमरे और एक बड़ा हॉल बना हुआ है, जहां विवाह, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ एकत्र होने वाला चंदा पूरी तरह धर्मशाला के निर्माण और विकास में लगाया जाता है और भविष्य में मंदिर निर्माण की भी योजना है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था इसकी मानवता और सेवा भाव को दर्शाती है। इसी कारण जांगड़ा धर्मशाला समालखा न केवल एक भवन है, बल्कि समाज की एक अमूल्य सामाजिक धरोहर के रूप में जानी जाती है। तो चलिए आज जानते हैं पानीपत स्थित समालखा के जांगड़ा धर्मशाला के बारे में। हमारे जितने भी जांगड़ बंधु हैं समालखा में, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दिया है और पूरे हरियाणा से या दूसरी राज्यों से भी जांगड़ धर्मशाला के हमें के लिए पूरा सहयोग मिला है। जहाँ भी हम इसके चंदे के लिए गए, लोगों ने दिल खोल कर हमें दान दिया है। ये धर्मशाला लगभग 1155 वर्ग गज में डबल स्टोरी बनी हुई है। लगभग 10-12 कमरे हैं इसमें और इसमें सभी लोगों का बहुत अच्छे से योगदान रहा है। इसमें कभी सबसे बड़ी बात ये है इस धर्मशाला की कि आज तक इसमें किसी किस्म का कोई मनमुटाव नहीं हुआ है और पहले दिन से आज तक रणधीर इस धर्मशाला का प्रधान रहा है, जिसके ऊपर भी किसी को कोई आपत्ति कभी नहीं हुई है और धर्मशाला अपने ठीक ढंग से चल रही है, कोई मनमुटाव नहीं है। अभी इसमें खाली रंग पेंट होने का काम बाकी है और इस धर्मशाला के अंदर अपने समाज के ब्याह शादियाँ जो होती हैं वो और सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, महासभा का भी कोई प्रोग्राम हो या प्रदेश सभा हरियाणा का भी कोई प्रोग्राम हो तो यहाँ होते हैं। और पानीपत जिले के लगभग चुनाव यहीं जांगड़ धर्मशाला समालखा में ही होते आए हैं आज तक लगभग। और यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, अच्छे आदमी हैं और सहयोगी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो हमारे समालखा में है कि हम यहाँ संगठित हैं। हमारे अंदर किसी किस्म के 2 ग्रुप नहीं हैं। हर कहीं भी पूरे इंडिया में चले जाओगे, अपनी बिरादरी में 2, 3, 4 ग्रुप मिलेंगे। यहाँ पर एक ही ग्रुप है, सब संगठित हैं, मिलजुल कर काम करने वाले हैं। यहाँ जब ये धर्मशाला का निर्माण शुरू हुआ था तो ये जगह सब खाली पड़ी थी, तो यहाँ आज ये समालखा के सेंटर के अंदर स्थित है। और क्या बोलते हैं, इस धर्मशाला के निर्माण में रामेश्वर दाल जी और मेरे बड़े भाई कन्हैया लाल जी का विशेष योगदान रहा है। और जो हमारे धर्मशाला के प्रधान हैं रणधीर, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चंदा दिया है इस धर्मशाला के निर्माण में। और रणधीर के प्रति पूरी बिरादरी के सभी समाज के लोगों में रणधीर में पूरी आस्था है। यहाँ आसपास कोई छात्र कोई परीक्षा देने आते हैं या कोई किसी और काम से समालखा में आते हैं तो यहाँ रुकने की निःशुल्क व्यवस्था है। किसी को कोई किसी किस्म की परेशानी या नहीं होती
और शादियां भी जो आसपास में लोग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत नॉमिनल सा चार्ज लेके शादियां करने की व्यवस्था भी है। और समालखा की आज के दिन सबसे पास कॉलोनी में 3 साइड ओपन ये धर्मशाला है। समालखा की तो जितनी भी समालखा में धर्मशालाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा सुविधा युक्त धर्मशाला हमारी जंगड़ धर्मशाला ही है समालखा में। और हम यहाँ बहुत छोटी मात्रा में, बहुत कम, मतलब अपनी बिरादरी बहुत कम है, उसके बावजूद भी हम यहाँ ये धर्मशाला का निर्माण करने में सक्षम रहे। समालखा जो जगह है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ 3 चीज़ें यहाँ की मशहूर हैं। सबसे बड़ी एक तो यहाँ की काठ मंडी है, जो समालखा हरियाणा की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में से एक है। उनके जो फाउंडर रहे हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं, बिहारी लाल जी। और दूसरा यहाँ की अनाज मंडी, गुड़ मंडी भी बहुत मशहूर है। यहाँ पूरे इंडिया से गुड़ पूरे इंडिया से जाता है, पूरे इंडिया में जाता है यहाँ से। और तीसरी बात, यहाँ की टोका इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी टोका इंडस्ट्री है। चारा काटने की मशीनें पूरे इंडिया में समालखा से सप्लाई होती है। मैं विश्वकर्मा टुडे के प्रोग्राम जो भी नरेश जी जो बनाते हैं उन सबको लगभग देखता हूं। और आज ये बड़ा सौभाग्य का दिन है, नरेश जी समालखा आए और हमारे धर्मशाला के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। और मुझे बहुत खुशी है विश्वकर्मा टुडे के लिए नरेश जी का समालखा आने में। जिस टाइम इसकी रजिस्ट्री 2007 के आसपास धर्मशाला की रजिस्ट्री करवाई थी, रजिस्ट्री में भी 2 लाख रुपए कम पड़ते थे। उन पैसों की अपनी जांगीड़ बंधुओं से एडजस्टमेंट करके इस धर्मशाला का निर्माण शुरू किया था। इस धर्मशाला के अंदर सिर्फ 5 लाख रुपए सरकार का चंदा है। सरकार के चंदे को छोड़कर पूर्ण रूप से योगदान हमारे सभी जांगीड़ बंधुओं का इसमें सरे जाता है। सबसे बड़ा योगदान बाऊ रामेश्वर दयाल जी और बाऊ कन्हैया लाल जी, वो उनके कर कमलों से इस धर्मशाला के अंदर 50% योगदान उन दोनों शख्सियत जो बाहर से चंदा लाकर इस धर्मशाला के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान और सहयोग रहा है। हमारी संस्था के अंदर आज तक 18 साल इस धर्मशाला के निर्माण में लग गए। 18 साल के अंदर हमारे संस्था के अंदर आज तक कोई भी झगड़ा नहीं है। बड़े लाड प्यार से जब भी चंदे की जरूरत होती है हमारे सभी जांगीड़ बंधु हमारी संस्था उसको इकट्ठा करके निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में पूरा सहयोग करते हैं। आज हमारी 1155 वर्ग गज में निर्माण पूर्ण रूप से कंप्लीट है। हमारे पास आज भी संस्था के पास 10 रुपये जमा हैं। अब हमारा पूर्ण रूप से काम कंप्लीट हो चुका है। इससे अगली प्लान सिर्फ इसके अंदर पेंट, रंग रोगन और उससे अगला कार्य हमारा विश्वकर्मा मंदिर के निर्माण के लिए हम अपना पैसा इकट्ठा करके अभी थोड़े दिन में पहले पेंट करके उसके बाद अगली जो योजना है हम अपनी धर्मशाला के अंदर विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण शुरू करवाने जा रहे हैं। मैं अपने सभी साथियों का जिन्होंने इस धर्मशाला में पूर्ण रूप से सहयोग किया है, जिस भाई ने थोड़ा चंदा दिया है और जिसने घना चंदा दिया सबसे ज्यादा, वो सभी सम्मान उनको अधिकार है इस धर्मशाला के अंदर। ये धर्मशाला धर्म के काम में यहाँ कोई भी बाहर से आते हैं, किसी से भी कोई भी चंदा वहन नहीं किया जाता। इसमें हमारे राजेंद्र सिंह आर्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे कैशियर जी हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजेंद्र सिंह आर्य जी, इनकी आत्मा, इनका सहयोग, इनका सेवा भाव हर आने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा समर्पण रहता है। बहुत धार्मिक आदमी हैं, बहुत सहयोगी आदमी हैं।
ये जांगड़ा सभा, जांगड़ा महासभा में हर बार इनको कोई न कोई बड़े से बड़ा पद दिया जाता है। उसकी ये अपने पद की बहुत अच्छी तरह गरिमा रखते हैं, हर आदमी का सहयोग करते हैं। इसमें चंदे के सहयोग के लिए शादियों की बुकिंग होती है। जो भी पैसा यहाँ आता है उसको पूरा धर्मशाला के निर्माण में लगाया जाता है। इसमें शादियों के अलावा कोई भी बार का धार्मिक प्रोग्राम होता है तो उससे कोई भी चंदा नहीं लिया जाता। जो भी बाहर से स्टूडेंट आते हैं, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए रुकने के लिए आते हैं, उनसे भी कोई चंदा वहन नहीं किया जाता। उनको निःशुल्क रुकने के लिए यहाँ योगदान मिलता है। ये हमारी बिरादरी, इसमें मजदूर तबका बहुत ज़्यादा है, फिर भी इन्होंने इसके निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मैं सभी साथियों का इस सहयोग के लिए प्रधान होने के नाते सबका धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों ने हरियाणा स्थित समालखां के जांगड़ा धर्मशाला के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले धरोहर में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.